ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। मगरबी सूडान में लैंड स्लाइडिंग से गांव सफ़ा हस्ती से मिट गया। 1000 अफराद हलाक। सूडान के मगरबी खित्ते दारफोर में लैंड स्लाइडिंग के बाइस एक गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिससे तकरीबन 1000 अफराद हलाक हो गए। ये मुल्क की हालिया तारीखी मोहलक तरीन कुदरती आफत में से एक है। इस इलाके पर काबिज बागी ग्रुप ने पीर की शब इस हादसे की तस्दीक कर दी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। 3 सितंबर आज अंदिलीप की 82वीं सालगिरह है। अंदिलीप एक साबिक पाकिस्तानी अदाकारा थी। 3 सितंबर 1943 को कलकत्ता में पैदा हुई। उनके वालिद का ताल्लुक ईरान से था और वालदा का ताल्लुक कलकत्ता से था। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान आई। उन्होंने कराची से मैट्रिक मुकम्मल किया। मैट्रिक करने के बाद ही उसकी शादी हो गई, जब वो सिर्फ 15 साल की थी। उनकी शादी अपने पड़ोसी से हुई थी। कुछ अरसे बाद उसे एहसास हुआ कि उसका शौहर उसके साथ मुखलिस नहीं है। वो PIA में बतौर एयर होस्टेस में नौकरी कर ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी शोबिस में शामिल होंगी। एक बार इसकी मुलाकात शोबिस के कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने उसे रेक्सोना साबुन के इश्तिहार में काम करने की पेशकश की, जो उन्होंने कबूल कर ली। इस इश्तिहार के बाद वो एक ड्रामा खुदा की बस्ती में नजर आई। उनकी दूसरी शादी करीम के साथ हुई, जिससे उनकी एक बेटी आमना करीम है। आमना करीम एक मॉडल गुलकारा हैं। अंदिलीप को TB की बीमारी हो गई और उसकी वजह से वो 16 अगस्त 2016 को चल बसी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। चीन ने दुनिया के 48 ममालिक के शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ये सहूलत सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगी। इस इक़दाम का मकसद सयाहत, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ताहम पाकिस्तान इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इमिग्रेशन मुजाहिरीन के खिलाफ नेशनल गार्ड का इस्तेमाल गैर कानूनी अदालती फैसला। वाशिंगटन DC के एक जज ने फैसला दिया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन मुजाहिरों के दौरान नेशनल गार्ड का इस्तेमाल गैर कानूनी था। जज चार्ल्स बैरियर ने मंगल के रोज़ अपने फैसले में कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नेशनल गार्ड के फौजियों को विफाकी एजेंटों के साथ इमिग्रेशन छापों में शामिल किया। ताहम उन्होंने वहां तैनात बाकी फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म नहीं दिया। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। इसराइल के गजा पर हमलों में तेज़ी। 60,000 रिजर्व फौजी तलब। इसराइल ने गजा सिटी में फौजी कार्रवाई को वुसअत देने के मंसूबे के तहत मंगल को 10,000 रिजर्व फौजियों की तलबी शुरू कर दी, जिस पर अंदरूनी मुल्क मुखालफत और बैरून मुल्क मजम्मत की जा रही है। सितंबर के आगाज़ पर ऐलान करदा ये तलबी ऐसे वक्त की जा रही है जब इसराइली बर्री और फ़िज़ाई अफवाज गजा सिटी के शुमाली और मरकज़ी हिस्सों में कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए जैतून और अल शुजाइया के इलाकों को निशाना बना रही हैं। इसराइल फ़ौज के मुताबिक ये इलाके अब ख़तरनाक जंगी जोन में बदल चुके हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड के मौके पर दुनिया को खबरदार किया है कि इंसानियत अमन और जंग के दरमियान एक फैसला कुन इंतखाब के दहाने पर खड़ी है। इस मौके पर उनके साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के किम जोंग उन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ये इंतहाई मुनज़्ज़म और अलामती तकरीब दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर जापान की शिकस्त के 80 बरस मुकम्मल होने पर मुनक़्क़िद की गई थी। इस परेड का मकसद चीन की फ़ौजी ताकत और सिफारती असर व रसूख को दुनिया के सामने पेश करना था, जबकि यह ऐसे वक्त में हुई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पाबंदियां और गैर यकीनी पॉलिसियों ने चीन के ताल्लुकात को इत्तेहादियों और हरीफों दोनों के साथ कशीदा कर रखा है।